अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप खैरियत से होंगे। बेटा आज हम बात करेंगे हीट इक्वेशन के बारे में और वेव इक्वेशन के बारे में। हीट इक्वेशन इससे पहले भी हमने पढ़ी है, लेकिन वो थी वन डायमेंशन में। तो आज हम बेसिकली डिराइव करेंगे हीट इक्वेशन इन टू डायमेंशंस। हम एक कोई एलिमेंट लेंगे और उसके रिलेटेड हम हीट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि वेव इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। तो सबसे पहले तो जो जनरल फॉर्म है वो हम लिखते हैं कि हीट इक्वेशन टू डायमेंशन में क्या है, वो इस फॉर्म में होती है कि के पार्शियल यू बाय पार्शियल टी दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। और के यहाँ पे क्या है, के यहाँ पे शो कर रहा है थर्मल डिफ्यूजिविटी को। अब हम कोई एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं लाइक दिस, यानी अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर ये वाला पॉइंट अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट है, इसको आप कह सकते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज एक्स वाई। और जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फिर जस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज आएगा, वाई कांस्टेंट के तौर पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाएगा, यू कैन हम मैं इसको थोड़ा सा जूम करके फिर हम इसको देख लेते हैं। लाइक इसमें एक्स वाई है और इसमें हॉरिजॉन्टल वे में तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई। इसी तरह से अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल चेंज देखें तो वर्टिकली जब हम मूव करेंगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा और वाई में चेंज आएगा। अब देखें जब हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों वे में मूव करते हैं तो एक्स में भी चेंज आ रहा है और वाई में भी चेंज आ रहा है। तो अब हमारे पास कोई वॉल्यूम किसी भी चीज़ का क्या होता है, यानी वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा, यानी आपके पास मास और वॉल्यूम, यानी हम कह सकते हैं कि हाइट लेंथ विड्थ वो सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास वॉल्यूम आता है। तो अब हम देखें कि वॉल्यूम इन इस केस में आप देखें कि इसकी हाइट और विड्थ क्या बनेंगी, ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बन जाएंगी। ये डेल्टा एक्स होगा डेल्टा वाई, और लेट्स सपोज अगर इसकी हाइट एच है तो ये बन जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एच एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा वी। अब मास क्या होता है, मास अगर हम जनरली देखें तो किसी भी कोई अगर हम स्पेसिफिक एलिमेंट की बात करें तो मास क्या होता है, डेंसिटी और वॉल्यूम को अगर आप मल्टीप्लाई करें दैट विल बी इक्वल टू मास। तो हम डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब वॉल्यूम की जगह पे हम वॉल्यूम की वैल्यू यानी रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एच। तो आपके पास अब देखिए हम अमाउंट ऑफ हीट एट टाइम टी। अब हीट की अमाउंट लेट्स सपोज हम सपोज करते हैं सी एम यू है, तो अगर हम देखें कि यहाँ पे एम की वैल्यू क्या आई है, रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एच, एम की वैल्यू ये आ गई और यू एज इट इज़, तो ये आपके पास क्यू की वैल्यू आ गई। यानी अब देखें कि अगर हम देखेंगे इसमें अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका चेंज कैलकुलेट करें तो आपके पास वो इस फॉर्म में आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब देखें कि ये तो आपके पास था सिंपल। अब हमने चूंकि आपके पास जो एलिमेंट है वो टू डायमेंशंस में है, यानी फॉर एग्जांपल एक एक्स डायरेक्शन है और एक वाई डायरेक्शन है। अब दो डायमेंशंस में है तो उसमें फिर हम दो पार्ट्स में डीकम्पोज कर देंगे हीट को। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जैसे यहाँ से है, अगर हम इस फॉर्म में देखें तो यहाँ से हीट इन और यहाँ से इन हो रही है और यहाँ से आउट हो रही है। इसी तरह यहाँ से Q2 यहाँ से इन हो रही है और यहाँ से आउट हो रही है। यानी इन जहाँ पे हो रही है इन पॉइंट पे एक्स वाई टी और वाई यानी आउट पे क्योंकि वर्टिकल में मूव कर रहा है एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई और टी। इस तरह यहाँ पे Q1 जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है, तो इनिशियली ये हो जाए एक्स वाई टी और आफ्टर सम टाइम दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई और टी। ठीक है, तो अब हम इसको डीकम्पोज कर देते हैं दो पार्ट्स में, यानी Q विल बी इक्वल टू Q1i प्लस Q2j। अब देखेंगे एंड नोट दैट Q1i इज पैरेलल टू द बाउंड्री रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन बिटवीन एक्स वाई एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई। यानी Q1 बेसिकली क्या है, किस तरह से चेंज हो रहा है, यानी किसके पैरेलल है, एक्स वाई और एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई। यानी आपके पास ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल आपके पास Q1 मूव कर रहा है। इसी तरह से 10 Q1i doesn't contribute to the flux through its boundary. A similar analysis holds if the second for the second आपके पास जिसका जो है उसके लिए भी सेम आपके पास फॉर द सेकंड बाउंड्री लॉ।
अब देखें तो आपके पास देखें कि सिंपल जो आपके पास हीट के हवाले से जो लॉ था वो क्या था कि डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू हीट इन जो हो रही है और जो हीट आउट हो रही है उनका जो डिफरेंस होता है वो आपके पास चेंज इन हीट के इक्वल होता है। तो अब हम देखें कि फॉर एग्जांपल यही अगर आपके पास उसमें पॉइंट है तो इसमें हीट इन जो और हीट आउट क्या होती है। अब देखें हीट फ्लोज इन द एलिमेंट। अब इन कहाँ से हो रही है, एक यहाँ से हो रही है और एक यहाँ से हो रही है, तो यानी ये बन जाएगा Q1 XYT डेल्टा YH और इसी तरह Q2 XYT डेल्टा XH। अब देखें कि Q1 ये वाला है यानी डेल्टा Y के अकॉर्डिंग है और Q2 ये वाला है यानी डेल्टा X, तो यहाँ पे डेल्टा X आ जाएगा और Q2 के साथ डेल्टा X और Q1 के साथ डेल्टा Y आ जाएगा। इसी तरह जो हीट फ्लोज आउट यानी आउट हो रही है जो उसमें एलिमेंट में से वो कौन सी है, एक यहाँ से आउट हो रही है और एक यहाँ से आउट हो रही है। तो उसमें जो यहाँ से आउट हो रही है उसमें क्या आता है, एक्स में चेंज आ रहा है, यानी क्या आ जाएगा Q1 के साथ एक्स में चेंज आएगा, Q1 ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई टी और डेल्टा वाई एच स्टार्ट आ जाएगा और Q2 में y में चेंज आ रहा है तो Q2 ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई टी और डेल्टा एक्स एच आ जाएगा। ठीक है, अब आपने हीट कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या था कि वही कि चेंज इन हीट विल बी इक्वल टू हीट फ्लोज इन माइनस हीट फ्लोज आउट। तो हीट फ्लोज इन की जो वैल्यू आपने ये फाइंड आउट की है ये पुट करें और हीट फ्लोज आउट की जो वैल्यू ये फाइंड आउट की है ये पुट करें, उनका डिफरेंस ले लें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग आपके पास ये आ जाएगा यानी माइनस डेल्टा वाई एच इंटू Q1 ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई टी माइनस Q1 ऑफ एक्स वाई टी, इसी तरह माइनस Q2 ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई टी माइनस Q2 ऑफ एक्स वाई टी और इसमें आ जाए आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स एच और यहाँ पे फर्स्ट में Q1 के साथ था डेल्टा वाई एच। अब अगर हम इसमें देखें कि फर्दर अगर इसको हम डेरिवेटिव की फॉर्म में लेके आना चाहें, अब इसमें दोनों साइड पे डेल्टा वाई और एच कॉमन है यानी डेल्टा वाई एच और अब इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगी। आप देखें डेल्टा वाई जस्ट ये वाले दोनों टर्म्स में है, इसी तरह डेल्टा एक्स जस्ट ये वाले दोनों टर्म्स में है, लेकिन एच अगर हम देखें तो एच सब में कॉमन है, तो यहाँ से राइट साइड से और लेफ्ट साइड से एच कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा कि सी रो, अब यहाँ पे क्या बचा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और पार्शियल युवा पार्शियल टी एज इट इज आ गया और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई आप लेंगे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो आप देखें कि यहाँ से अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल हो जाएगा तो -1 और डेल्टा एक्स बच जाएगा। इस तरह यहाँ पे माइनस डेल्टा एक्स था तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा वाई बचेगा। तो इन दिस वे आपके पास ये इक्वेशन बन गई। आप देखें कि ये तो आपके पास डेल्टा एक्स डेल्टा वाई की फॉर्म में आपके पास वैल्यूज आ गई। अब हम देखेंगे अब हम इसमें लिमिटिंग केस लेते हैं, यानी अगर आप देखें कि यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो और यहाँ पे डेल्टा वाई है तो हम डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को जीरो को अप्रोच करते हैं, यानी लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो या लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू जीरो। तो लिमिट लेंगे तो आप देखें कि अगर हम इसमें लिमिट लेंगे अप्लाई करेंगे तो ये देखें डेरिवेटिव जो आप फाइंड आउट करते थे फर्स्ट प्रिंसिपल्स के थ्रू, तो वो डेरिवेटिव की डेफिनेशन एज इट इज़ यानी आपके पास x प्लस डेल्टा एक्स और माइनस वो इनिशियल टर्म और डेल्टा एक्स से डिवाइड हो रहा है और डेल्टा एक्स की वैल्यू अब जीरो को अप्रोच कर रही है। इसी तरह हम Q2 की बात करें तो y प्लस डेल्टा वाई और उसमें आ रहा है इसमें इनिशियल पॉइंट और ये इसमें y में चेंज आ रहा है और डेल्टा वाई है और डेल्टा वाई की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है। तो यानी इसका फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y। सो फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू माइनस पार्शियल Q1 बाय पार्शियल x प्लस माइनस पार्शियल Q2 बाय पार्शियल y। सेकंड टर्म में y का अकॉर्डिंग डेरिवेटिव आ जाएगा। अब फर्दर इसमें देखें कि ये किसके इक्वल था, सी रो डेल्टा u बाय डेल्टा टी, ये आपके पास वैल्यू आ रही थी। अब आप देखें कि ग्रेडियंट आप किसी भी टर्म का किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट इस तरह से पार्शियल बाय पार्शियल x पार्शियल बाय पार्शियल y, अगर आपके पास q था तो इसका ग्रेडियंट क्या आएगा पार्शियल Q1 बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल Q2 बाय पार्शियल y। तो अब आप देखें कि ये वाली जो टर्म है राइट साइड पे इसको आप ग्रेडियंट के इक्वल रख लें तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा q ग्रेडियंट ऑफ q। तो अब आपके पास एक और होता है कि फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से क्या होता है कि q विल बी इक्वल टू माइनस कैपा ग्रेडियंट ऑफ u। सो q विल बी इक्वल टू माइनस कैपा ग्रेडियंट ऑफ u। तो अब आप देखें कि
इन अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में जो Q की वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो यू विल हैव सी रोड पार्शियल बाय पार्शियल टी और माइनस डेल्टा इंटू माइनस कैपा डेल्टा यू। अब इसको सॉल्व करेंगे कैपा डेल्टा इंटू डेल्टा यू आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर यू। डेल्टा स्क्वायर यू अब अगर आप देखेंगे यहाँ से डेल्टा इंटू डेल्टा यू विल बी इक्वल टू यानी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल वाई, इसी तरह से पार्शियल बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल बाय पार्शियल वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। तो पार्शियल डेल्टा स्क्वायर यू था तो दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर एक्स पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर के पार्शियल यू बाय पार्शियल टी एंड दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो आपके पास थी यही आपके पास ओरिजिनल फॉर्म थी हीट इक्वेशन की। तो इस तरह से आपने एक सिंपल एक एलिमेंट लेके उसमें से हीट का फिनोमेना डिस्कस करके आपने यहाँ पे हीट इक्वेशन इन 2 डायमेंशंस फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे कुछ बाउंड्री कंडीशंस के बारे में गिवन है, ये आप वैसे देख सकते हैं। ये आपके पास ये तो हीट इक्वेशन है, इसकी बाउंड्री कंडीशन इस फॉर्म में हो सकती है। अब और न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी और तो उस न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन यानी इफ द फ्लक्स थ्रू द बाउंड्री इज प्रेजेंटेड बाय दिस वन यानी पार्श डेल्टा यू और देन इटा इज द आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। तो दिस इज कॉल्ड मतलब न्यूमैन बाउंड्री कंडीशंस की फॉर्म में डिफाइन किया। न्यूमैन आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अब इसमें एक और केस हम डिफाइन कर सकते हैं कि हीट इक्वेशन 2 डायमेंशन में आपके पास ये वाली है, इस फॉर्म में मौजूद है। तो और देखें कि अगर इसमें हम फाइंड आउट करना चाहें यानी अगर आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन तो ये है कि पार्शियल यू बाय पार्शियल टी और इसी तरह से आप देखें कि अगर हम इसमें कोई सोर्स टर्म इंक्लूड कर लेते हैं तो अगर हम इसमें कोई सोर्स टर्म इंक्लूड कर देते हैं तो फिर आपके पास ये इक्वेशन जो होगी इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी इसमें ये वाली टर्म क्यू ऑफ एक्स वाई टी ऐड हो जाएगा। अब देखें कि वो हमने जब 1 डायमेंशन में हीट इक्वेशन पढ़ी थी तो उसमें भी सोर्स टर्म इंक्लूड करने के बाद कुछ रिजल्ट्स चेंज हुए थे। इसमें भी अगर हम सोर्स टर्म इंक्लूड कर देंगे तो दिस विल आल्सो चेंज द इक्वेशन। अब ये तो था हीट इक्वेशन इन 2 डायमेंशन यानी 2D में हीट इक्वेशन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या हो सकती है। बट अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम डिराइव करते हैं वेव इक्वेशन को। वेव इक्वेशन क्या है? सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल वेव इक्वेशन है क्या। अब वेव्स आपको पता है क्या होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस फॉर्म में ये फॉर एग्जांपल डायग्राम आपके पास गिवन है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट से आपने जो स्ट्रिंग है उसको टाइटली बांधा हुआ है, यानी इसको भी और इसको भी। अब यहाँ से जो दरमियान में जो स्ट्रिंग है इसको अगर आप ग्रैब करके थोड़ा सा लीव करेंगे तो आपके पास इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। अब ये जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी इन वाइब्रेशंस की जस्ट आप देखेंगे कि दोनों साइडों से तो आपने उसको फिक्स किया हुआ है ना, तो वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस होंगी वो सिर्फ यू कैन से कि मूवमेंट किस फॉर्म में होगी, मूवमेंट जस्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कंस्ट्रक्ट अ प्रोटोटाइप मॉडल फॉर द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग विद फिक्स्ड एंड। यानी आप देखें कि अगर दोनों फिक्स्ड हैं और दरमियान में इस तरह से वेव्स यानी इस फॉर्म में फॉर एग्जांपल इसको अगर हम ऊपर पकड़ के इस तरह से छोड़ेंगे तो बेसिकली इस फॉर्म में आपके पास कुछ वेव्स बनेगी। तो यानी आप देखें कोई भी चीज़ है, कोई भी मटेरियल है, उसमें जो वाइब्रेटरी मोशन है उसको जो फिनोमेना डिस्क्राइब करता है उसको जो मैथमेटिकली जो चीज़ डिस्क्राइब करती है उसको हम वेव इक्वेशन का नाम लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं जनरली द वेव फिनोमेना रिक्वायर्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड लीड्स टू अ कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ इक्वेशंस। To overcome this difficulty, we make the following simplifying observation and idealization so that the prototype model can be constructed by applying Newton's second law of motion. यानी आप देखेंगे अगर हम इसको बहुत सारा यानी सारी डिटेल्स में डिस्कस करें, यानी इसमें सारे इलास्टिक प्रॉपर्टी यानी आपके पास सारे इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करें और हर चीज़ को अगर हम करें उसमें इंक्लूड, तो आपके पास इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ इक्वेशंस बन जाएगा। लेकिन हम इसका एक प्रोटोटाइप मॉडल कुछ अप्रॉक्सीमेशंस खुद से करेंगे और आइडियल और उनकी मदद से हम
डिफाइन करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बेस पे कि आपके पास जो वेव इक्वेशन है वो किस फॉर्म में कंस्ट्रक्ट हो सकती है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वो अप्रोक्सीमेशंस किस तरह से हो सकती हैं। आप देखेंगे वो अप्रोक्सीमेशंस क्या है। सबसे पहले क्या है कि द स्ट्रिंग इज रिजिडली अटैच्ड टू इट्स एंड पॉइंट, यानी दोनों पॉइंट्स पे आपने स्ट्रिंग को बड़ी क्लियरली वो एक तरह से बांधा हुआ है। आप देखें स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन वन प्लेन, यानी एक ही उसमें डायरेक्शन में मूव कर सकती है। नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग, यानी उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इंक्लूड नहीं है। इवन हम उसमें नो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है कि इवन हम उसमें ग्रेविटी भी इंक्लूड नहीं कर रहे, उसको भी हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। हम सपोज कर रहे हैं कि वो भी ग्रेविटी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी तरह अगर हम इसमें फोर्थ पॉइंट देखें कि स्ट्रिंग डजंट सफ़र फ्रॉम डैम्पिंग फोर्सेज, यानी डैम्पिंग फोर्स से भी किसी भी चीज़ तरह से सफ़र नहीं होगी। इस तरह स्ट्रिंग होमोजीनियस है। इन पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि डेंसिटी एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आर, वो दोनों क्या हैं, बेसिकली कांस्टेंट हैं। इस तरह द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम एंड इट्स स्लोप आर ऑलवेज स्मॉल, consequently we are able to make the following two assumptions, यानी कौन सी कि the magnitude of the tension force in the string is constant, इवन जो आप टेंशन फोर्स ले रहे हैं वो भी कांस्टेंट है, और स्ट्रिंग क्या है, रिजिड लॉन्गिट्यूडनली, यानी आप पॉइंट ऑन स्ट्रिंग मूव्स ओनली इन, यानी वो एक ही यानी वर्टिकल यानी इस फॉर्म में इसी तरह से मूव करेगा। कोई भी पॉइंट है स्ट्रिंग में, यानी ये इस तरह से अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो उसमें कोई भी पॉइंट है हम सपोज करें तो वो जस्ट वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। इस तरह क्या कहता है, टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू इट, यानी दिस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग द स्ट्रिंग इज अज्यूम्ड टू बी परफेक्टली फ्लेक्सिबल। अब ये सारी अजम्पशंस और आइडियलाइजेशन हमने सपोज की। अब हम देखते हैं कि मॉडलिंग की तरफ आते हैं, वो कैसे करते हैं। अब देखिए मॉडलिंग में कंसीडर अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द एक्स एंड डेल्टा एक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप देखें आपने ये कोई एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटा सा पार्ट लिया है स्ट्रिंग का, और उसकी बेस पे आप डिफाइन करते हैं। अब देखें कि अगर इस पॉइंट पे डिफाइन करें, यानी एक यहाँ पे कुछ फोर्स होगी, यहाँ पे कुछ फोर्स होगी। अब देखें कि कोई भी किसी भी तरह की फोर्स हो, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, फोर्स को हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आप कह सकते हैं। अब देखें कि ये वाला इस पॉइंट पे ये आप बन जाएगा टी कॉज अल्फा, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में टी साइन अल्फा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम एंगल बीटा ले रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाएगा, ये वाला एंगल अल्फा था तो ये वाला एंगल अगर हम टेंजेंट के साथ ले रहे हैं तो दैट विल बी बीटा। तो बीटा के लिहाज से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉज बीटा बन जाएगा, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में टी साइन बीटा। और आप देखें कि यहाँ से अगर ये ओरिजिनल पोजीशन है तो इसमें ये वाला जो चेंज आ रहा है दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो अब हम देखें कि इसमें भी हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि सेगमेंट इज नॉट मूविंग इन यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मूव कर ही नहीं रहा। इस तरह मास अगर आप देखेंगे, मास क्या है, रो डेल्टा एस, ठीक है। अब हमने रो डेल्टा एस कंसीडर किया है। लेट्स सपोज कि आपके पास यानी आपके पास इसमें डेल्टा एक्स, ये वाला डेल्टा एस आप सपोज कर लें, और ये वाली टर्म जो है, ये वाला एग्जैक्ट जो है वो डेल्टा एक्स है। तो अगर हम रो डेल्टा एस, आप देखें कि अगर सिंस वी आर कंसीडरिंग स्मॉल डिफ्लेक्शंस, तो अगर यू की वैल्यू बहुत छोटी हो 1 से, तो इट मीन्स कि आपके पास डेल्टा एस और डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। यानी अब अगर आप देखें कि ये वाली जो वैल्यू है, यानी डिफ्लेक्शंस बहुत कम हो या बहुत क्लोज हम पॉइंट्स ले लें, तो वो आपके पास डेल्टा एस और डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से एज यू ऑफ एक्स टी इज डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, देयरफॉर द एक्सेलरेशन ऑफ दिस, आप देखें कि अगर डिस्प्लेसमेंट यू ऑफ एक्स टी बेसिकली क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम, तो आप देखें कि यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। अगर यानी सेकंड डेरिवेटिव उसका लेंगे तो दैट विल बी द एक्सेलरेशन। तो हम एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर। इस तरह सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेज हम कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास जो मूवमेंट हो रही है वो सारी की सारी वर्टिकल डायरेक्शन में है। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कॉज अल्फा और ये साइन कॉस बीटा, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, और हम जस्ट वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट कंसीडर कर रहे हैं।
तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट तो आपके पास सम ऑफ फोर्सेस बेसिकली क्या बन जाएगा, टी साइन बीटा माइनस टी साइन अल्फा, और टी अगर हम कॉमन लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा। अब न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम में, और ए की एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की थी, पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल टी स्क्वायर, वो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब देखें कि एम की वैल्यू आपने क्या सपोज की हुई है, मास ऑफ सेगमेंट इज रो डेल्टा एस, यानी दिस विल बी इक्वल टू रो डेल्टा एस, और आपने फिर सपोज किया था कि अगर हम यू की वैल्यू बहुत स्मॉल लें तो डेल्टा एस और डेल्टा एक्स दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो डेल्टा एस और डेल्टा एक्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आपके पास दिस एम की वैल्यू, दिस एम वैल्यू ऑफ एम विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रो डेल्टा एक्स। तो आपके पास एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो डेल्टा एक्स, यानी आपने ऑलरेडी एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की हुई है, तो एम की वैल्यू पुट करेंगे रो डेल्टा एक्स, तो एफ विल बी इक्वल टू रो डेल्टा एक्स पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर। अब देखें कि हमें हमें जबकि हमें पता है कि पॉइंट नंबर 4 अगर हम देखें तो यानी आपके पास जो सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेज है वो क्या है, टी साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। आप देखें कि ये वाले भी फोर्स के लिए आपके पास रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है और ये वाला रिलेशन भी फोर्स के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों रिलेशन जब फोर्स के लिए एग्जिस्ट करें तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू रो डेल्टा एक्स पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू टी साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। अब देखें कि आप चूंकि डिफ्लेक्शन बहुत स्मॉल ले रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, हम साइन बीटा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, साइन बीटा विल बी इक्वल टू साइन, यानी जो आपके पास साइन की फॉर्म में आप एंगल ले रहे हैं वो किस में आ जाएगा, टैन में। अगर टैन में अब हमने किस तरह से अप्रॉक्सीमेशन कर ली वो, अब अगर आप देख लें कि फॉर एग्जांपल आपकी जो मूवमेंट सारी हो रही है, मूवमेंट किस फॉर्म में हो रही है, मूवमेंट जस्ट वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है। आप देखेंगे टैन किसके इक्वल होता है, साइन, फॉर एग्जांपल साइन ऑफ एंगल ओवर कॉज ऑफ एंगल। अब जो कॉज वाली टर्म है, यानी हमने कॉज वाली, अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में फोर्स को डिवाइड करें तो जो कॉज वाली टर्म है वो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्क्राइब करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हम मूवमेंट ले ही नहीं रहे, तो आपके पास जस्ट साइन वाली बच जाएगी। तो आप यू कैन से के इस तरह से आप साइन विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन। तो आपके पास क्या बन जाएगा, साइन अल्फा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन अल्फा, और टैन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पार्शियल पार्शियल एक्स ओवर एक्स टी। इसी तरह से अगर हम बीटा की बात करें, आप देखेंगे आपके पास, हम उसी उसको दोबारा से देखते हैं डायग्राम को, यानी अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के फॉर्म में तो यू ऑफ एक्स टी आ गया। अब देखें कि अगर आपके पास यह बीटा एंगल है, बीटा यहाँ पे एंगल है, तो यहाँ पे अगर एक्स था यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो बेसिकली अगर हम बीटा की फॉर्म में लें तो साइन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टैन बीटा और दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू टी, यानी अगर उसमें मूवमेंट आ रही है यानी पोजीशन चेंज होगी ना, तो आपके पास बेसिकली क्या बन जाएगा, अब हम अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, साइन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू दिस वन और कॉस साइन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू दिस वन। तो साइन बीटा और साइन अल्फा की अगर हम वैल्यू पुट करें दिस विल बी इक्वल टू रो डेल्टा एक्स पार्शियल स्क्वायर पार्शियल टी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू टी इंटू पार्शियल पार्शियल एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू टी माइनस पार्शियल पार्शियल एक्स ऑफ एक्स टी। अब अगर हम इस सारी टर्म को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लें तो फिर क्या बनेगा, डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये लेफ्ट साइड एज इट इज़, तो ये टी बाई डेल्टा एक्स इंटू ये वाली टर्म भी एज इट इज़ आपके पास मौजूद है। अब अगर हम इसमें डेल्टा एक्स इन्वॉल्व है तो अगर हम इसकी डेल्टा एक्स के अकॉर्डिंग यानी लिमिट ले लें, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दिस विल बी इक्वल टू रो डेल्टा एक्स पार्शियल स्क्वायर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, आपने पहले उसमें मल्टीप्लाई कर लिया, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 ओवर डेल्टा एक्स और डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स टी माइनस पार्शियल पार्शियल एक्स ऑफ टी। अब देखें कि ये वाला जो बेसिकली आप देखें कि उसी तरह से यानी जो फर्स्ट प्रिंसिपल से जिस तरह से आप डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं वही चीज़ यहाँ पे आ गई, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज आ रहा है और डेल्टा एक्स पे डिवाइड हो रहा है और डेल्टा एक्स की लिमिटिंग वैल्यू आ रही है अप्रोचेस टू जीरो। तो अब अगर हम ये देखें डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करें तो ये वाली सारी की सारी बेसिकली क्या बन गई, डेरिवेटिव की डेफिनेशन। और ये चेंज किसके, पार्शियल को पार्शियल एक्स के अकॉर्डिंग आ रहा है और एक्स के लिहाज से ही चेंज आ रहा है।
तो ये बेसिकली सेकंड डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। सिंगल, ये ऑलरेडी सिंगल मौजूद है तो एक और डेरिवेटिव इसमें आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू रो डेल्टा एक्स एंड पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू टी पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स स्क्वायर। तो आपके पास अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, यानी सी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम टी ओवर रो कंसीडर करें, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन को आप नाम देंगे, दिस इक्वेशन विल बी द वेव इक्वेशन। यानी आपके पास वन डायमेंशन में अगर आप वेव इक्वेशन डिफाइन कर रहे हैं तो आपके पास ये वाली वेव इक्वेशन आ जाएगी। यानी अगर आप वन डायमेंशन में एक फिनोमेना ले रहे हैं वाइब्रेशन का, तो उस वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन मौजूद है, उस इक्वेशन को आप नाम देते हैं द वेव इक्वेशन। और वेव इक्वेशन को एक ये छोटे थोड़े से सिंपल स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स की मदद से आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था बेटा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।